कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंडर्स करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में हम एनसीईआरटी को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 4th पार्ट में सुपर स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैजिकल क्वेश्चंस हैं, वो हम 4th पार्ट में करेंगे। बने रहिए। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, इस चैप्टर की स्टार्ट हम एक बहुत इजी टॉपिक से करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम जो इस चैप्टर में करेंगे वो है प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू कहते हैं क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का एक नंबर में वो वैल्यू होती है जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू इट होल्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, in the number 3482, what is the place value of digit 4? First we will see कि ये कौन से पोजीशन पे है। ये है 100 पोजीशन पे। ठीक है, 100 पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 400। ठीक है, अगर वही हम इस नंबर में हम 4 की पोजीशन शिफ्ट कर दें, हम इसे कर दें 3842। अब यहाँ पे क्या है, ये 10th प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों 40। ठीक है, इजी है ये कॉन्सेप्ट। वहीं पे फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ही डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। अब नंबर 3482 में एंड 3842 दोनों में इसकी फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 ही रहेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख, अब इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये हमारा एक क्वेश्चन जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें सिंपल है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन नंबर दिस। नंबर क्या है हमारा 74,98,653। राइट, प्लेस वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 वुड बी, क्या किस पोजीशन पे है, ये है हमारा लैक्स पोजीशन पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 लाख। ओके, एंड फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट वुड बी 4, देयर विल बी नो चेंज। सिंपल बच्चों, चलो जल्दी जल्दी हम, ये इजी टॉपिक है इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 8s इन द नंबर। नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 57,84,93,087। ठीक है, 2 8s है, एक 8 यहाँ पे है, एक 8 यहाँ पे है। ठीक है, what would be the place value of first 8, वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8 वुड बी कितनी होगी, किस पोजीशन पे, ये है 10 लाख पे और ये है हमारा 10th प्लेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट की क्या होगी 80 लाख। ठीक है, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 8 वुड बी 80। करेक्ट, क्वेश्चन में हमें क्या मांगा है, इसका डिफरेंस, वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड विल गेट द आंसर। राइट, 9 9 9 9 है 7। ठीक है, दिस वुड बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर दिस। व्हाट इज द नंबर, नंबर है हमारा 312469 किस पोजीशन पे है हमारा ये डिजिट 2, डिजिट 2 है हमारा 10 लाख पे, 10,000 पे। ठीक है,
difference between place value and face value. What would be the place value? Place value of digit 2 would be 20,000. Face value of digit 2 would be 2. ठीक है. Now we will subtract both the numbers. क्या आ जाएगा हमारा? 8, 9, 9, 9 and 1. 19,998. ठीक है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which digit have the same place value and face value in the number this? Same place value and face value. तो इसमें हमारा नंबर क्या है? 92,67,098. ठीक है. इसमें कौन सी डिजिट हमारे पास है जिसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होगी? प्लेस वैल्यू हमारी हमेशा प्लेस का वेटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल डिजिट से, तब आता है. ठीक है. तो वो हमारी फेस वैल्यू की केवल एक ही केस में इक्वल होगी, जब हमारा वो होगा यूनिट्स प्लेस. ठीक है. 8 जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर होगा, द नंबर एट यूनिट्स प्लेस विल हैव इट्स प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम. ठीक है. या फिर हमारा कोई नंबर अगर डिजिट में, अगर नंबर में हमारे पास 0 डिजिट है तो उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम होगी. ठीक है. तो इसका पहले हमारा आंसर 8 है, द नंबर प्रेजेंट एट द यूनिट प्लेस. ठीक है. एंड फिर है 0. ठीक है. 2 डिजिट है इसमें, 8 एंड 0 विल हैव सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है. चलिए बच्चे, एक टॉपिक हमारे इसके साथ कवर होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. ठीक है. बड़े नंबरों को हम कैसे पढ़ते हैं, लार्ज नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं? हमारे पास कोई नंबर लिखा है 7, 8, 2, 5, 6, 9, 4, 2, 1. कैन यू रीड दिस नंबर? इसको पढ़ने में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी, जब तक हमें बहुत एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है. पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं पाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर जैसे ही द मोमेंट वी कॉमा सेपरेट द प्लेसेस, हम एकदम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. ये नंबर हमारा कितना? 78,25,69,421. ठीक है. जस्ट कॉमा सेपरेशन से हमारा ये नंबर इजी टू रीड हो गया. ठीक है. हमारे पास 2 नंबर सिस्टम होते हैं. एक है हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम, एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ठीक है. दोनों का मेन मोटिव है क्वेश्चन नंबर को इजीली रीड कर पाना, प्लेस वैल्यूज को इजीली इंटरप्रेट कर पाना. बट थोड़ा सा लिखने का एंड प्लेस वैल्यूज, नेम ऑफ प्लेसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है. इंडियन नंबर सिस्टम हमारे पास, ये हमारा अक्सर इंडिया में, श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान, यहाँ यूज होता है. इंटरनेशनल सिस्टम हमारा पूरा यूरोप, यूएस, पूरा इंटरनेशनल नंबर से, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी अगर कहीं नंबर्स यूज होते हैं तो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ही यूज होता है. साइंटिफिक कैलकुलेशन में, इंटरनेशनली पब्लिश पेपर्स में भी हम इंटरनेशनल सिस्टम ही यूज करते हैं. ठीक है. तो अभी इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास वैल्यूज कैसे होती हैं? प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore, 10 crore, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब. So it goes on like this. हमें 10 नंबर तक इनफ है जानना. उसके बाद अरब, खरब, शंख, नील, वो पीरियड्स और आते जाते हैं. सब में 2 प्लेसेस होल्ड करती हैं. जैसे 1000 में 1000, 10,000, lakhs में lakhs, 10 lakh, crore, 10 crore, अरब 10 अरब एंड 10 अरब. तो एक पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं. ठीक है. वहीं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास एक पीरियड में, ये हमारा एक पीरियड कहलाता है, इसमें 3 प्लेसेस होते हैं. ठीक है. 1000,
10,000 and 100,000, million, 10 million and 100 million, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ठीक है, ये ट्रिलियन, उसके बाद क्वार्ट्रिलियन पीरियड आता है। ठीक है बच्चों, इसमें इस टेबल में मैंने जीरो कितनी है ये भी थोड़ा सा बच्चों को जो मेन प्लेसेस है ये यहां तक पता होना चाहिए कि अगर 1 के आगे 6 जीरोज हैं तो इट मींस 10 लाख, 5 है तो लाख, मिलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 जीरोज मींस मिलियन, बिलियन इज 9 जीरोज इज बिलियन। ठीक है, 4 इज 10,000, 1000, तो ये थोड़ा सा हमें अपना थोड़ा सा मेमोराइज करके चलना चाहिए इस लेवल पे। ओके बच्चों, अब चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हमें नंबर को लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये नंबर देखो कॉमा सेपरेटेड नहीं है, हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है इंटरप्रेट करना। ठीक है, द मोमेंट वी कॉमा सेपरेट दिस नंबर 4,05,045, ये है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये है 35,42,016। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे अगर लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 का ग्रुप होता है 405, 405,045। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 के पीरियड में, तो ये हमारा हो जाएगा 3,542,016। ठीक है, 3,500,000 and we should not write 542,016, राइट। ये है हमारा इंटरनेशनल। एंड 405,045। ठीक है, ये है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें एक हमारे पास ये प्लेस वैल्यूज में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते होते हैं। 1 लाख, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, सिंपल, जहां पे इक्वल है वहां हमारे मतलब है हमें LHS को RHS के इक्वल करना है, राइट बच्चों। अब हमारा इधर है 1 लाख, फिल इन द ब्लैंक 10,000। ठीक है, 1 लाख मैंने आपको बोला था पता होना चाहिए 1 लाख में कितनी जीरोज होती है, 5, मींस 1 लाख इज दिस। ठीक है, 10,000 में कितनी जीरो होती हैं, 4। ठीक है, अब यहाँ 5 जीरोज हैं, सिंपल 1 है तो हमें इक्वल करने के लिए कितनी जीरोज और चाहिए, एक और। सो 1 लाख वुड बी इक्वल टू 10,000। ठीक है, सिमिलरली ये एक सीक्वेंस में करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपको दोनों साइड इक्वल करना है। ठीक है, अब देखो 1 लाख तो 1 लाख है, लेकिन इसको कितने 100 की फॉर्म में भी इक्वल लिखा जा सकता है, 100। ठीक है, 1 लाख में है कितनी जीरो, अगेन 5 जीरो, 100 में है 2 जीरोज, कितने बचे 3 जीरोज इक्वल करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 1100। थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं बच्चों। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 1000। 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, कितने हुए 7। ठीक है, 1000 में 3, कितने बच गए
4. तो 1 crore is equal to 10,000 thousands. करेक्ट बच्चों? यह है सी पार्ट, यह है ए पार्ट, यह है बी पार्ट, एक पार्ट और बचा हमारा, डी पार्ट भी कर लेते हैं. 1 crore is equal to how many millions? 1 crore, how many zeros are there in a million? 6, right? And 1 crore has 7 zeros. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 7 को 6 को 7 की इक्वल करने के लिए हमें कितना 10 1 0 चाहिए, तो 1 crore is equal to 10 millions. ठीक है बच्चों, होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन? हाउ मेनी थाउजेंड विल मेक अ मिलियन? तो 1 million is equal to how many thousand? Simple question. 1 million has how many? 6 zeros. 1000 has 3 zeros. Right? 6 को 6 के इक्वल करने के लिए हमें कितने चाहिए? We need 3 more zeros. तो 1 million is equal to 1000 thousands. Okay? तो 1000 thousands will make a million. ओके, ठीक है. आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो, आप और इसकी क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दो. ठीक है, चलिए इसी के साथ हम पार्ट 1 चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ओके.